फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट का टॉपिक। तो करंट के टॉपिक में आज हमारा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें आरबीआई में गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ गया है और हमारी जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व समाचार में क्यों है? सोने का हिस्सा बढ़ा। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा में सोने का जो भंडार है, सोने का जो हिस्सा है, 2019 की अगर हम बात करें तो 6.7% था, वो बढ़कर फरवरी में 12% तक पहुंच गया है। ठीक है, 2019 में कितना था? 6.7 था, जो बढ़कर फरवरी 2025 में 12% तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में अगर हम वृद्धि की बात करें तो अप्रैल 2029 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 677.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, जिसमें FCA में 892 मिलियन डॉलर और सोने के भंडार में 638 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार बेसिकली होता क्या, हम इसके बारे में जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी परिभाषा देखो, विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा, जो हमारी सेंट्रल बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी आरक्षित संपत्ति है, जिसमें गोल्ड होता है। ठीक है, आरक्षित संपत्ति है और इस संपत्ति का यूज हम कब करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कभी कोई वित्तीय संकट आ जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे कभी जितनी ज़्यादा क्या होगी, ये करेंसी जो हमारी अमेरिकी डॉलर में होती है, जितनी ज़्यादा रिजर्व होगी उतना ही हमारा जो करेंसी होता है, हमारी जो नेशनल करेंसी है, उतनी ही स्ट्रांग होगी। और जब कभी कोई वित्तीय संकट हमारे यहाँ आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इससे बाहर से मदद ले सकते हैं। ठीक है, इसमें विदेशी मुद्राएं, बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जो सामान्यतः अमेरिकी डॉलर में, देखो जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स की बात करें वो हो गए, अन्य सरकारी जितनी भी प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, इसमें शामिल है। लेकिन क्या होता है, ये अमेरिकी डॉलर में होती हैं। ऑलराइट, महत्व देखो इसका क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन BOP का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, किसका? BOP का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? जो बाहरी भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य बाहरी भुगतानों के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति करना। राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिरता, यह राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास जितनी भी ज़्यादा क्या फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा, वो कंट्री, उसकी कंडीशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना के पास इतनी ज़्यादा रिजर्व फॉरेन करेंसी है, US के पास इतनी ज़्यादा रिजर्व फॉरेन करेंसी है, इंडिया के पास इतना ज़्यादा रिजर्व फॉरेन करेंसी है। ठीक है, अब वैश्विक वित्तीय झटकों से बचाव, यह वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान एक बफर के रूप में कार्य करता है और मौद्रिक नीतियों में विश्वास सुनिश्चित करता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक क्या क्या हैं, हम इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, विदेशी मुद्रा भंडार के विदेशी मुद्रा संपत्ति, यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा योगदान करता है। FCA की बात करें तो ये सबसे ज्यादा योगदान करता है। सोने का भंडार विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। क्या? सोने का भंडार। ठीक है, जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब विशेष आहरण अधिकार SDRS की बात करें कि यदि कोई मुद्रा नहीं है लेकिन इसकी कीमत 5 प्रमुख, अब ये क्या होता है कि जैसे हम IMF हो गया, IMF में जितनी भी रजिस्टर्ड कंट्री है, ठीक है, रजिस्टर, अब अगर इनके पास जितना ज्यादा रिजर्व है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रतिभूति हो, चाहे वो करेंसी हो, कुछ भी हो यहाँ से, तो ये जो कंट्रीज हैं ये सीधे IMF से क्या होता है, कभी वित्तीय संकट अगर इन पर आ गया तो यहाँ से लोन ले सकती हैं। क्या है? लोन ले सकती हैं। IMF क्या करता है, इनको पैसे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो 5 बकेट होती है ना, 5 बकेट या 5 बास्केट की बात कर रहे हैं कि करेंसी, तो उसमें कौन कौन सी करेंसी शामिल होती हैं?
अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चीनी युआन हो गया, जापानी येन हो गया, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड हो गया। अगर आपसे पूछे कोई 5 बकेट क्या होता है तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चीनी युआन हो गया, जापानी येन हो गया और ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड हो गया। अब आरटीपी की बात करें कि आरटीपी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो मैंने अभी बताया कि आईएमएफ के साथ क्या होता है, यह किसी देश की आईएमएफ संसाधनों तक कोटा आधारित पहुंच होती है बिना कठोर शर्तों के। आईएमएफ क्या करता है, लोन देता है, आईएमएफ लोन देता है बगैर शर्तों के, ठीक है, बगैर शर्तों के कोटा आधारित पहुंच होती है, बिना कठोर शर्तों के उधार लिया जा सकता है और इसे भुगतान संतुलन बीओपी या वित्तीय स्थिरता के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें भी आईएम से जो जुड़ी जितनी भी कंट्री होती हैं उनके पास जितना रिजर्व होता है उतना ये आईएमएफ के पास आएंगी और यहाँ से क्या ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं। आपने सुना होगा कि जैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ से इतना लोन ले रखा है, ठीक है, कोई अफगानिस्तान ने इतना लोन ले रखा है, दूसरी कंट्री ने इतना लोन ले रखा। इसमें जो आईएमएफ से रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, वही यहाँ से लोन ले सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। इस तरह करंट के टॉपिक देखने के लिए आप डेली आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।